सर। Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello and स्वागत सुस्वागत डॉक्टर अरविंद कुशवाहा जी। और क्या बोले उनको, गोरखनाथ महाराज की फिर जय। दूसरे दिन कल हमने जो शो किया है उसका परिणाम यह हुआ कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने वो भी एक दावा कर रहा है कि बेंगलुरु में एक छोटी बच्ची, फिर बाद में और एक 3 लोग टेस्ट पॉजिटिव हुए। वो उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो कहीं चाइना नहीं गई, कहीं बाहर भी नहीं गई है, लेकिन फिर भी चाइना वायरस MP कुछ भी हो वो टेस्ट हो गए। कोई भयानक नहीं, डरने की जरूरत नहीं। फिर मोदी जी कल विशाखापट्टनम आ रहे हैं रैली पर। महाकुंभ मेला चल रहा है, अयप्पा का सीजन चल रहा है यहाँ पर। और सिनेमा स्टार्स के रोज शोज चल रहे हैं, और साथ में ये इवेंट्स भी चल रहे हैं सिनेमा के बड़े तहत पर। और हमारे आज मुख्यमंत्री भी एक जलसे में गए चेक्स बांटने ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल के। फिर कहां पर है कोविड-19 कोरोना? क्यों डरा रहे भाई? तेलंगाना हेल्थ डिपार्टमेंट हो या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। तो इसी के ऊपर आज हम फिर दूसरी शंका में दूसरी एक सीरीज बना रहे हैं अरविंद कुशवाहा जी के साथ। कल ने हम जो भी किया है भंडा फोड़ कर दिया है, ये शास्त्रीय नहीं है। We have very clearly stated yesterday that there is no science, no fear. It is a common cold. It will any knowledgeable one, a doctor by profession and a institute like Indian Council of Medical Research indulge in this nonsense of testing common cold, leaving away tuberculosis, dengue, malaria, and cancers with which people are dying, spending huge amounts? Why there are no tests? Why this fascination for China already? COVID-19 China. And we have exposed US elections and US and China friction. Now again US elections, Trump is going to be sworn in. There on January 20th, huge changes going to take place across the globe on the health sector. Are they afraid? क्या डर गए ट्रम्प? 20वां तारीख जनवरी उनकी ये शपथ ग्रहण होने के बाद काफी कुछ स्वास्थ्य में बदलाव होगा, इसके डर के मारे चाइना ने जो हकी गेम शुरू की। क्योंकि चाइना और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह मिले हुए हैं, और हमारे बीजेपी दल हो या कांग्रेस दल हो, वो लोग बाहर आना चाहिए। हर एक राष्ट्रीय दल किस तरह कोविड-19 में डरा है, आज भी आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर राजनीतिक दल क्यों चुपचाप है? क्या इनके साथ चाइना का कनेक्शन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कनेक्शन क्या है? क्या जनवरी 20 जो शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन वाली कैनेडी की जो हेल्थ स्वास्थ्य की जो ये करने वाले हैं, क्या उनसे डरे हुए हैं क्या? तो आप सुनिए, हम कुशवाहा जी के साथ पहले मैं पूछताछ करने के बाद मैं एक बताता हूं सर जी। पहले मैं आपको एक आई जस्ट ट्राई टू शो यू वन पिक्चर, उसके बाद में आप अब देखिए, ये बच्ची को भी देखिए किस तरह डरा है। 8 month old baby test positive in Bangalore. According to news, the child does not have any travel history. The case has been conveyed to the Union Health Ministry. The baby who was admitted to hospital due to a fever underwent a blood test which revealed the presence of the virus. India Arnold, what is this nonsense, sir? How can this? Don't you think this media can be sued on this thing? मीडिया और स्वास्थ्य भी। सर बोलिए सर। सर देखिए, ये जो पूरे जो वायरस पैंडेमिक्स हैं, जो पिछले कोविड या उसके बाद से जो किए जा रहे हैं, जितने भी वायरस रिलेटेड पैंडेमिक्स, आप देखेंगे कि इनमें दो तीन जो इनका तरीका है वो बहुत कॉमन है। पहला तो ये है कि जो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसपे HMPV के नाम से जो अभी जिसके बारे में चर्चा हो रही है, वो आज का वायरस नहीं है। उसको इन्होंने 2001 में ही आइडेंटिफाई करके पेटेंट करा लिया था। अगर उन्होंने तब पेटेंट करा लिया था तो इसका मतलब ये है कि अभी तक इनके पास इसका जो है टेस्ट भी बन चुका है, और इसका जो है इनका वैक्सीन भी शायद बना लिया होगा। और ये इस टाइम में, जैसे मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, कि
फ्लू सीजन चल रहा है। फ्लू सीजन में जितने भी फ्लू रिलेटेड वायरसेस होते हैं जो फ्लू जैसे सिम्टम्स करते हैं, तो वो सर्कुलेट करते हैं। और ऐसे जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं जो इस दौरान सर्कुलेट करते हैं, उनमें से एक जो इम्पोर्टेंट वायरसेस होते हैं उनमें आप रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस नाम से, आरएसवी नाम से होता है, जो कि कुछ दिनों पहले इसकी चर्चा हुई थी और इसकी वैक्सीन भी काफी मार्केट में लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, आरएसवी वैक्सीन की। और इसके बाद इन्फ्लुएंजा का सीजन चलता ही है, तो आप जानते हैं कि हर साल वो इन्फ्लुएंजा का एक वैक्सीन का बात करते हैं ये लोग। फिर कोरोना वायरस ऑलरेडी पहले से, जैसे मैंने बताया कि वो भी बहुत पहले का वायरस है। तो आप वायरस को खोजबीन के निकालिए, इसी तरह से पेटेंट कराइए। जो चीज पेटेंट हो रही है, तो वो कोई नेचुरल चीज को पेटेंट तो आप करा नहीं सकते, हल्दी को तो पेटेंट नहीं करा सकते। लेकिन आप किसी आर्टिफिशियल चीज को जो आपने क्रिएट की हो, उसको पेटेंट जरूर करा सकते हैं। तो अब ये कहना बहुत, आई वुड से कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये अगर पेटेंट कराए जा रहे हैं जो कि वायरसेस या नए वायरसेस, तो कहीं ना कहीं ये शक जाता है कि क्या ये क्रिएटेड हैं लैब के अंदर, हमने इनको मैनिपुलेट करके क्रिएट किया है, जिससे कि आपने उसके बाद पेटेंट करा लिया है। पेटेंट कराने के बाद उसका टेस्ट पेटेंट करा लीजिए, टेस्ट के बाद आप उसका वैक्सीन पेटेंट करा लीजिए, और जब मन आए तब आप उसको यूज कर लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आईटी सेक्टर में भी ऐसा ही होता है। आप एक नया मोबाइल, लैपटॉप या आपका सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करते हैं, उसके बाद एक वायरस आप बनाते हैं जो कि उस वायरस से इन्फेक्ट कर सकता है आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को। फिर एक एंटीवायरस का इंडस्ट्री खड़ा हो जाता है। फिर एक नया वायरस क्रिएट किया जाता है, उसके अगेंस्ट में फिर एक स्पाईवेयर खड़ा हो जाता है। फिर फायरवॉल खड़ा हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे सिस्टम्स आपने क्रिएट कर लिए, यानी कि पूरा मार्केट खड़ा कर लिया। और ये सब एक ही व्यवस्था कर रही है, यानी कि जो टेस्ट बना रहा है वही वैक्सीन भी बना रहा है, वही वायरस भी पेटेंट कर रहा है। तो इसके पीछे जो है पूरी सुनियोजित तरीके से जो पूरी एक इंडस्ट्री चलती है, वो इसका हिस्सा है। अब अगर ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस पहले से जानकारी थी, पहले से मौजूद था, तो वो आज दिन तक हमने किसी भी मेडिकल बुक्स में क्यों नहीं पढ़ा? 2001 से उसका जानकारी है। मुझे कोई भी किताब नहीं नजर आती है जिसमें कि कहीं पे ये बताया जा रहा हो कि ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस नाम का एक कोई और रेस्पिरेटरी पैथोजन होता है। ये हमने अभी पहली बार हिंदुस्तान में सुना है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस नाम की कोई चीज होती है। लेकिन इंसिडेंटली आप देखेंगे तो इसका पेटेंट सीडीसी ने और यूएस स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत पहले करा लिया था, 9 महीने पहले। धीरे धीरे क्या करते, दीज आर ऑल प्रोग्राम थिंग्स, धीरे धीरे करके ये प्रोग्राम करके चीजें करते हैं। तो 9 महीने पहले सीडीसी की साइट पे पेपर्स पब्लिश हुए थे जिससे में ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बारे में चर्चा की गई थी कि इतने केसेस हमने यहाँ से, कनाडा का एक पेपर है जिसमें कि 2005 का, जिसमें कि उन्होंने टेस्टिंग की और वहां पे इतने केसेस में कुछ परसेंटेज पाया गया ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। तो कहने का मकसद ये है कि भाई वेलकम पहली टू द बात तो ग्रेट ये अवेकिंग ऑफ द टेस्टिंग एंड का, टाइम में हूँ आप। बोलिए सर, सॉरी। मैं ये बता रहा था, आप जो बोले हैं, मैं उसको विदाउट वॉल्यूम में तो करने की ये कोशिश। वायरस जो है, हाँ, अब जी जी, बोलिए सर। तो ये वायरस जो है आखिर, अगर मान लीजिए है भी, तो पहली बात तो ये है कि इसकी टेस्टिंग की आवश्यकता क्या है, नंबर एक। अगर हम, सर जी, आपका फिर कनेक्शन, कुशवाहा जी वापिस आएंगे। तो वी वर शोइंग हाउ ए कंप्यूटर, और या सर बोलिए। हाँ, थोड़ा नेटवर्क चला गया। तब मैं ये कह रहा था कि अगर वायरस का टेस्टिंग हम कर रहे हैं या कोई भी किसी भी बीमारी का टेस्टिंग करते हैं, के पीछे उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये होता है कि जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं उसको हम वेरीफाई करते हैं, कंफर्म करते हैं।
और कंफर्म इसलिए करते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई उपचार मौजूद होता है या कोई ट्रीटमेंट मोडालिटी अवेलेबल होती है, तो तभी तो हम टेस्ट करेंगे। अगर हमें उस टेस्ट करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, ना पेशेंट को ना ही डॉक्टर को, तो सिवाय इसके कि इसमें कॉमर्शियल इंटरेस्ट कहीं छुपा हो, इसके अलावा तो और कोई रीजन नजर नहीं आता। मान लीजिए आपको जुकाम हो गया या खांसी हो गई या आपको हल्का बुखार आ गया, जो कि वायरल फीवर का एक कॉमन निशानी है और जो आमतौर पे हर व्यक्ति को भी हर साल में 2 या 3 बार होता ही है, जो ये रेस्पिरेटरी वायरसेस के द्वारा। तो ये बताइए कि आखिर इसमें हमें टेस्ट करने की आवश्यकता क्या है? टेस्ट करेंगे तो कोई ना कोई वायरस, कोई ना कोई प्रोटीन आपको मिल ही जाएगी। और खासकर अगर आरटीपीसीआर करेंगे तो उसमें फॉल्स पॉजिटिविटी की कितनी ज्यादा संभावना रहती है, ये सब हम लोग कोविड के टाइम में देख चुके हैं। और दूसरी बात आपको याद होगा, हमने पिछली बार भी बात की थी, आरटीपीसीआर कोई मेथड ही नहीं है ये वायरल इन्फेक्शंस को डायग्नोस। यस सर, बीच में आपका कुशवाहा जी, आपका कनेक्शन जा रहा है। हासिल करते हैं कि आप जो है नंबर ऑफ केसेस को बढ़ा सकते हैं। यानी कि आपको अगर एक पेंडेमिक का डर पैदा करना है या एपिडेमिक का डर पैदा करना है, तो आज बोलिए हमें 1 केस मिला, फिर बोलेंगे 3 केस मिला, अगले दिन आप बोलेंगे और ज्यादा लोगों को टेस्ट करेंगे तो और मिलेगा। इतना टेस्टिंग अगर हिंदुस्तान में 140 करोड़ में मिलेगा, पता चला सडनली आपको उसके अंदर 30 करोड़ लोगों में मेटान्यूमो वायरस मिल गया, तो इसका मतलब वो तो पेंडेमिक। तो ये कोई रीजन नहीं है। जैसे कि अगर हम आज की तारीख में टीबी का जो बैक्टीरिया है उसका टेस्टिंग करने जाएं कि टीबी का बैक्टीरिया है कि नहीं है, तो ऑलमोस्ट 50% लोगों में टीबी का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन मिल जाएगा। तो इसका मतलब टीबी का पैंडेमिक भी होना चाहिए, पर हम तो कभी टेस्ट नहीं करते हैं। हम तो तभी टेस्ट करते हैं जब टीबी का कोई बीमारी का लक्षण आता है। और दूसरी बात, टीबी का हमारे पास इलाज है, लेकिन इसका ना तो इलाज है हमारे पास, ना ही इलाज की जरूरत है। एक कॉमन कोल्ड वायरस को टेस्ट करना बिल्कुल ही नाजायज है, बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है, सिवा इसके पैनिक क्रिएट करने के, फियर क्रिएट करने के, इसके अलावा। और इसके बाद जो आने वाले चीजें हैं, जैसे कि हो सकता है इसके जो है कोई वैक्सीन तैयार करके रखी होगी वैक्सीन इंडस्ट्री ने, वो लॉन्च करना। अगर इससे भी काम नहीं चला तो बाद में कोई दूसरा स्ट्रेन आप रिलीज करके उसको बोल दीजिए कि अब तो नया स्ट्रेन आ गया, और अब उससे कहीं कोई डेथ वेथ अगर 1-2 हो गई, उसके बाद तो आपका तो बन गया काम। उसके बाद आप पूरा एक पैनिक क्रिएट कर दिए, देखिए हमने बताया था ये नया वायरस है, ये है वो करके, और कुछ डेथ्स अगर हो ही जाएंगी। देखिए कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई आदमी कोमॉर्बिड कंडीशन लेके बैठा, तो उसको। सर जी, आपका कनेक्शन बीच बीच में। कुशवाहा जी, इन बिटवीन आपका कनेक्शन चला जा रहा है। आपका जी हाँ, नेट का थोड़ा इशू है, बट आई थिंक आई कैन हियर यू वेरी वेल। वही आप प्लीज, तो आपका ही थोड़ा तो बीच मैं बीच ये जा रहा कह है। रहा हूँ कि टेस्टिंग जो है वो एक पैंडेमिक क्रिएट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है और लोगों को डराने का तरीका है। जिस टेस्टिंग से ना हम पेशेंट का भला कर सकते हैं, तो उस टेस्टिंग का कोई भी उपयोग मैं नहीं समझता कि सही है। या इसका मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन पे पेटिंग आप देख रहे हैं। मैं वॉल्यूम उसका हम्म। लगाता हूँ। पेटेंट्स की बात कर रहे हैं। वेलकम टू द ग्रेट अवेकिंग ऑफ द एंड टाइम में हूँ आप। ये देखिए, आप यू कैन गो टू खाता क्या है? जी क्या खाते जहर? आई एम ट्राइंग टू जस्ट के लिए भी वो जहर का ही काम करता है, इंसान के लिए भी जहर का काम, कीटल के लिए भी वो जहर का ही काम करता है। बताना भाई साहब, वायरस खाता क्या है? जितनी भी जीवित चीजें कुछ की स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग या पेटेंट है उसका। पेटेंट मतलब आवेदन दिया जाता है। so here now, as Kushwaha ji has explained, and we have played this video yesterday also, patents.google.com, you go and search, you will come to know that this virus is not human virus. This virus has been created for our systems. So the same virus they are trying to copy and
जब भी सिस्टम जिस तरह लॉन्च होता है, लैपटॉप हो या मोबाइल, immediately they launch virus also and then antivirus package. So similarly they are trying to do this. patents.google.com पे जाइए, now you can watch all कोई this. बीमारी के लिए अगर आवेदन दिया जा रहा है तो वो असली बीमारी कैसे हो सकती है? आप जरा ये देखिएगा, ये ना मेटा न्यूमो वायरस, ठीक है, मेटा न्यूमो वायरस इसका नाम है। और इसका उपयोग देखिए आप, ये पेटेंट दिया गया था आवेदन 2004 में। अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग द्वारा दायर आवेदन निवेदन ना माने तो 13 और अभी देखो यहाँ पे ये इसकी एक्सपायरी कब है? 2025/6/28। मतलब मैंने चिट्ठी लिखी बीमारी के लिए, चिट्ठी वाली बीमारी आई, वही खेल फिर से खेला जा रहा है जो कोरोना के टाइम पे खेला गया था। कोरोना के लिए भी आवेदन दिया गया था, पता है ना आप लोगों को। उसी तरीके से ये फिर से खेला जा रहा है। और इसका पेटेंट है, पेटेंट चेंज हुआ है, काफी पेटेंट चेंज हुए, एक ही पेटेंट नहीं है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसका जो पेटेंट है, एक मिनट। Yeah, sir. I think that the point has been made, and I was Yes, no doubt, no doubt, no the doubt. point has been made, and we wanted to show the ये वाला भी हमारे this I just wanted to show how can ICMR, a reputed organization, has actually detected 2 cases of human. How can ICMR come to a conclusion, sir? Where are the testing tools? जो चाइना में हो रहा है एपिडेमिक, भारत में इसकी टेस्टिंग किट कहां से आ गई सर? हाँ, अगर परसों ही या 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपको अगर पता लगा है कि पहला केस डिटेक्ट हुआ है चाइना में, उसके बाद इतना तेजी से रफ्तार से हमारे पास वो टेस्टिंग किट्स कैसे बन गए? क्या हमने पहले से खरीद के रखे थे? इसके ऊपर जानकारी होनी चाहिए, सरकार को इसके ऊपर बताना चाहिए कि क्या हमने पहले से किट्स बना के रखे थे, पहले से मंगा लिए थे, या इन 24-48 घंटे के अंदर हमने मंगा लिए। तो ये तो मैं कहूंगा कि अगर इतनी अच्छी, और इसका मतलब ये है कि जो टेस्टिंग किट्स हैं वो इतने नंबर में बनाए गए होंगे अक्रॉस द वर्ल्ड कि वो आराम से डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके सारी कंट्रीज को, जिससे कि फिर से एक आप अपना एक नया पैंडेमिक क्रिएट कर सके। अदरवाइज भाई कोई भी टेस्टिंग किट है उसको बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, उसकी भी पेटेंटिंग होती है। इसका मतलब ये पेटेंट्स ऑलरेडी पहले से है और इसकी टेस्टिंग किट्स भी पहले से बनी हुई हैं और वो पहले से कंट्रीज को दी गई हैं, पर इसके बारे में आज दिन तक हमारे किसी भी हेल्थ एजेंसी से ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस नाम का बारे में कभी भी चर्चा ही नहीं हुई, ना ही कभी बताया गया, ना ही कोई अलर्ट न्यूज है। ये तो सिर्फ जो है चाइना के यहाँ आया और हमने अगले दूसरे दिन यहाँ पे डिटेक्ट करना शुरू कर दिया। अगर डिटेक्ट करना शुरू कर दिया इसका मतलब पहले से है ना हमारे पास, चाइना से थोड़ी आया। अगर यहाँ पे है इसका मतलब वो हमेशा रहा है, कोई नई चीज है ही नहीं। वो एक सीजनल वायरस है, वो होगा ही, बच्चों में मिलेगा ही। वो ज्यादातर लोगों को अंडर 5 में वो 100% बच्चे ज्यादातर इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो ये और यहाँ कुछ पर भी ऐसा यहाँ पर भी सर जी, तो टेस्टिंग किसके ऊपर? मोदी सरकार, आप तैयार है विचारण करने के लिए? मिस्टर मोदी गवर्नमेंट, आर यू रेडी फॉर एनी इंक्वायरी? और सुप्रीम कोर्ट शुड टेक suo moto. Now Supreme Court cannot escape. COVID-19 has exposed the science behind health and everyone is aware. Now courts cannot run away. Even high courts, they are embodiments of personal liberty. They have to protect the personal liberty, right to life. और अब जो एक बात, तो टेस्टिंग किट्स कैसे आए हमारे पास? ये कहाँ के टेस्टिंग किट से बेंगलुरु में किया गया, और दूसरा अहमदाबाद में। अहमदाबाद तो हैज बिकमिंग नोटोरियस नो, फॉल्स डॉक्टर्स डिग्रीज लेके वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट हैज बिकम नोटोरियस इन ओन प्राइम मिनिस्टर्स ओन स्टेट, अमित शाह ओन स्टेट, फेक डॉक्टर्स, एवरीथिंग फेक। नाउ अगेन अनदर फेक केस, दैट इज टेस्टिंग कहां से लाए, अहमदाबाद में हो या बेंगलुरु में, जहां पर भी ये लोग टेस्ट किया है, ये टेस्टिंग किट्स कहां से लाया गया, किसने सप्लाई की है और क्यों लाया गया? Am I right, sir? बिल्कुल। Because you are very senior, you have been there right from AIIMS and everywhere you are going. From where did you get the test? Why did you get these testing kits? पहली बात यह है कि किसी भी बच्चे में अगर कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है भी, तो व्हाई डुड वी टेस्ट फॉर ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस? आई वांट टू आस्क दैट क्वेश्चन।
Right. Why do we need to test? Why do we need to even test for influenza? If you cannot give any definitive cure to a particular virus or viral illness, what is the point in testing? How is it going to help the patient? Right. And other thing, यहाँ पर और एक ब्रेकिंग न्यूज है. आई डोंट थिंक दे हैव डन प्रॉपर होमवर्क मिस्टर मोदी जी. आपके चैनल्स हो या नो, कर्नाटका गवर्नमेंट इज देयर इन, आई मीन कांग्रेस गवर्नमेंट. That's what I'm trying to say. Whether BJP or Congress, the role played by them during COVID-19 is getting exposed today. See, they have not done their homework properly. क्योंकि India reports first case of HMPV virus 8-month-old baby test positive in Bangalore. Now यहाँ पर पता कीजिए सर. According to News 18, the child does not have any travel history. अब बताइए. Yeah. Now, without travel history, how can they test positive, sir? That means human metapneumovirus is a virus which is already present in many of the children as a natural course. So it is not something new. So if this is not new, why do we need to test? And if we do not need to test, what is the point in even issuing an alert? The point is this. Yeah, because Where is the need to be alert? Why do we need to be alert on a regular, routine, seasonal virus? Question is that. आप जो भी बोलिए, देखिए, presenting symptoms. The baby who was admitted to hospital due to a fever underwent a blood test which revealed the presence of the virus. अब मुझे तो पता नहीं सर, आप ही बताना चाहिए. You are such a practical man. You have treated COVID-19 also during. सर अभी क्या है ना कि पुलिस को सपोज चोर पकड़ना है, ठीक है ना सर, चोर पकड़ना है, प्रेशर है कि चोर पकड़ के लाओ किसी भी तरह से, वो क्या करेगा, किसी को भी पकड़ लेगा, पकड़ करके उसको इतना मारेगा, उसको बोलेगा कि तू बोल मैं चोर हूं, तो वो अपने आप बोल देता है कि मैं चोर हूं. तो वैसे ही ऐसे ही आप ब्लड टेस्ट करके किसी को भी इतना घुमाइए कि बोलो इसमें ये वाला वायरस है, तो निकल आएगा. ये अच्छी वैसे ही होता दिस इज समथिंग विच इज. और ये भी बता रहा हूं मैं आपको. और इसके ऊपर आपकी, बिकॉज यू आर ए वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, यू हैव सीन द वर्स्ट पार्ट ऑफ एम्स. हाउ कैन यू satisfy yourself as a scientific man that ICMR, Indian Council of Medical Research, already done a blunder by associating with Bharat Biotech? They have used so many unwanted elements came out of that vaccine, so many side effects, and that too an Indian Institute of Indian Council of Medical Research, a government organization, a scientific organization indulging in this, and they have not bothered to answer. Cow calf blood was there in Bharat Biotech Covaxin. Till today, they have not bothered to correct. Now, where is RSS or Gaurakshak? How are they allowing our own cow's blood being utilized to prepare vaccines, and that same vaccine is sent into your body? You comment, sir. Actually, using what all components or constituents in a vaccine is something which is difficult to comment. Yes, of course, vaccines have been associated with lot of adverse effects and adverse events, not only in COVID but also other vaccines, and there are number of diseases which have skyrocketed since we have started giving too many vaccines to children, and this has resulted into very high rates of autism, things like ADHD, autoimmune disorders, and so on and so forth, and including even deaths. So many deaths have also taken place. Now, question is what procedure do they adopt for making these vaccines, which are nothing but basically created on some cell lines. These cell lines are either created from earlier cell lines or maybe from the animal origin or human origin. So based on that, they start developing the vaccine. These animal cell lines are used to uh, develop the virus, because the virus on its own cannot survive. It needs a cell to survive. It's a parasite. Virus is like a parasite. It needs some cell to survive. So based on that, they may be using the calf serum or calf blood
nurture these, these viruses or these to develop vaccines. That is something, of course, to say that it is got to do anything with the religious aspect. I am not very sure. I should not be commenting on that. But yes, the vaccine as such, the vaccine science and its use, जो हम बोलते हैं कि इतना ज्यादा काम का चीज है वैक्सीन सारा का सारा, एक रीलुक का जरूरत जरूर है। एक दोबारा से उसको एग्जामिन करने की आवश्यकता जरूर है कि क्या हमें इतने वैक्सीन की आवश्यकता भी है, क्या इनका वैक्सीन का ट्रायल और टेस्टिंग सही ढंग से हो रहा है। ये पूरा गेम मेरे ख्याल से 20 जनवरी के बाद आरएफ के जूनियर और उनके जो बाकी लोग आ रहे हैं, उसके बाद इसके ऊपर मेरे ख्याल से एक बहुत ओपन माइंडेड चर्चा होने वाली है। और हम लोग उसका इंतजार करेंगे कि जब वैक्सीन इंडस्ट्री, जो आज की तारीख में प्रोबेबली सबसे बड़ा फार्मा का सबसे बड़ा एक हथियार बन के रह गया है, उसको एक बहुत बड़ा झटका सेटबैक लगने की आशंका है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और एक बात सर, हम अगर जानलेवा है, इफ इट इज लाइफ थ्रेटनिंग, टू प्रिवेंट दैट नो, इट इट्स इज नॉट फाइन। लाइक But you yourself state that it is not life threatening. All the original dossiers or the updates issued by ICMR or government, when they are not life threatening, why the hell you try to create this panic? See, the panic can only be created when you can show some numbers, and numbers can only come when you test. And the game is very simple. Test, 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 test. Number means media will start counting. Today it was 4, tomorrow it is 14, day after it is 240. Now it's going to go. This is the reproduction rate, and this is what, and all that, doubling time and all that nonsense will start coming in. The so-called mockery of statistics and mockery of science will be made. And that's why I said earlier last year, when in fact during COVID times, I told you we are going through a dark phase or dark age of public health. And let me tell you, this dark age of public health doesn't seem to be ending soon. I expect that it is not going to end before 2030, which is the major, you can say, cutoff point. From 2020 to 2030, this is going to go on. And this is going to be the UN agenda or the WHO agenda is to carry on the scare, fear of diseases and introduce vaccines which are totally unwarranted, untested, and at times even life threatening and even killing people. Excess mortality across the world has gone up because of the COVID vaccine. Now, those things are coming into limelight. How to divert the attention of the people, the scientists, from those, बोलते हैं ना कि ऐसा एकदम सामने आपको दिख रहा है इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, उसका डाइवर्ट कैसे करना है। एक नया आई कि न्यूज में चल रहा है, कोई भी एक इवेंट हुआ वो न्यूज में आ रहा है। अब उसको इवेंट को आपको नहीं पसंद आ रहा है, आपको उसको दबाना है, तो क्या करो, एक नया इवेंट क्रिएट कर दीजिए। तो ये HMPV is nothing but possibly diverting attention from the excess mortality which may be happening across the world, and कोविड का जो एक्सपोजर हो रहा है, कोविड के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं और जो यूएस में और जो चेंजेस आ रहे हैं, उनके जो WHO से एग्जिट करने का प्लान है, ये सब लेकर के एक आखिरी इनकी जो चाल है वो शायद अभी भी लगे हुए हैं कि शायद किसी तरह से हम जो है स्केयर को और फियर को कंटिन्यू रखें। बट ऐसे फियर को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जैसे संस्थाएं कैसे ले जा सकता है? ये पब्लिक संस्था है, पब्लिक के पैसे से चलती है, और ये पब्लिक को इस तरह डराव करने का कैसा इनका, हाउ डेयर दे आर टू फ्राइटन पीपल व्हेन दे पीपल्स मनी इटसेल्फ इज इन्वॉल्वड इन नहीं, सच। मैं तो ये कहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ICMR, अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले की बात है, बहुत अच्छा बैलेंस्ड एक स्टेटमेंट आया था इस वायरस के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो मीटिंग हुई थी, जिसमें ICMR भी था, NCDC भी था, और भी जो संस्थाएं थी, DGHS ने चेयर की थी। उस मीटिंग में बहुत ही बैलेंस्ड व्यू दिया गया था और मुझे बड़ी खुशी हुई थी, मैंने कॉम्प्लीमेंट भी किया था,
जिसमें कहा गया था कि HMPV कोई एक नया वायरस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक सीजनल जो फ्लू की तरह काम करता कॉमन कोल्ड वायरस है, जो बच्चों में अधिकतर पाया जाता है। इससे कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है, और इससे ज्यादा हमको कुछ भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ना ही हमको इससे घबराने की जरूरत है। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड व्यू आया था। लेकिन उसके सडनली बाद इस तरह की खबरें और मीडिया, अब अगला रोल आ जाता है कि आपने एक खबर चला दी, आईसीएमआर ने ये टेस्ट किया, वहां पे ये मिला। इसके बाद मीडिया अब शुरू हो जाएगा फिर यहाँ वहां से फैब्रिकेटेड आपके जो वीडियो शुरू हो जाएंगे चाइना से आने, या पुराने वीडियो सर्कुलेट होने शुरू हो जाएंगे। और इस तरह से एक पूरा एक माहौल, पैनिक का माहौल वो क्रिएट किया जाता है, जिसमें आईसीयूज को दिखाया जाएगा, वेंटिलेटर पे लोगों को दिखाया जाएगा, जबकि कोई वेंटिलेटर पे इस HMPV वायरस से अभी तक यहाँ पे तो कोई नहीं गया, ना ही यहाँ पे शायद, ना ही चाइना में। चाइना में भी मैं देख रहा था एक साइट पे बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है, देयर इज नो पैनिक, देयर इज एवरीबडी इज लीडिंग देयर ओन लाइफ विदाउट एनी प्रॉब्लम, एंड इवन इन चाइना। दैट्स व्हाट चाइना एक्चुअल वीडियोस नॉट शोइंग एनीथिंग पैनिकी देयर। फिर ये वीडियोस कहाँ से हमारे मीडिया में आ रहे हैं? और जब मोदी और हमारी मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री हर बार यहाँ लोगों को डराते हैं फेक वीडियोस ये, और इस तरह स्वास्थ्य के ऊपर अगर फेक वीडियोस चल रहा है, अमित शाह और मोदी की गवर्नेंस क्यों चुप बैठ रही है और प्रतिपक्ष भी क्यों चुप बैठ रहा है यहाँ पर? ये ऐसे बड़े बड़े अंबेडकर जी का मुद्दा है, और चाइना जिस तरह हमारे लद्दाख में आक्रमण किया है, वहां पर गुड बाय किया है, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही। और ये जो वायरस है, जो ये जानलेवा ही नहीं है, और ये हर किसी में है। और जो चाइना जिस तरह कोविड-19 का गुमराह किया, फिर चाइना की बात ये मीडिया में क्यों चलती है और मोदी और ये सरकार क्यों चुप है सर? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका मैं जवाब देना मेरे ख्याल से मुश्किल है मेरे लिए। पर एक बात निश्चित है कि अगर किसी इशू के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक मत हैं, तो ये थोड़ा सा अचंभित लगता है, क्योंकि ये कभी भी एक मत नहीं होते हैं। चाहे हमारा नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू हो, उस पे भी एक मत नहीं होते हैं। लेकिन इस इशू पर अगर एक मत होते हैं, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नजर आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दैट मीन्स एवरीबडी मस्ट बी गेटिंग आइदर सम, यू नो, इनका भी कोई स्टेक है इसमें, पूरे इसमें, या इनका कोई अपना फंडिंग कहीं से मिल रहा है, या कुछ जो भी है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। बट आई थिंक जो है प्रेशर है कहीं से, पॉलिटिकल प्रेशर है, मुझे नहीं पता है। बट ये ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग अपोजिशन, दे डू नॉट डिफर फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से कोई मतभेद नहीं रखते हैं जब ऐसा कुछ स्केयर आता है। नहीं तो ऐसे चीज में फट से एक ऑपोजिशन पार्टी को खड़े हो जाना चाहिए था कि अभी ये कोई ऐसा वायरस से डराने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ये ऐसे ही फालतू में आप लोग इतना पूरा पब्लिक को डरा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कारण समझ नहीं आता कि क्यों नहीं होता ऐसा। ये बहुत ही एक क्यूरियस क्वेश्चन है जो मेरे को भी समझ में नहीं आता। प्रतिपक्ष अगर क्यों चुप है हमको पता ही नहीं, तो व्हाट इज द मैसेज आप देश को देना चाहते हैं? टेस्टिंग और ये हंगामा, और मीडिया भी, मैं जो सिर्फ लोग कैंसर से मर रहे हैं मीडिया बात नहीं करती, जो ट्यूबरक्लोसिस से मर रहे हैं मीडिया बात नहीं करती, जो हॉस्पिटल में रॉन्ग ट्रीटमेंट हो या बिना पैसे के लोग मर रहे हैं क्योंकि वहां अच्छी तालीमात नहीं मिलेगी, वहां उनकी ट्रीटमेंट नहीं, मेरा सिर्फ उनके बारे में मीडिया बात मेरा नहीं करती है। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सिर्फ पब्लिक से इतना ही अनुरोध है कि वो दो तीन काम कर सकते हैं जिससे कि हम इस तरह के जो डिस इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, उससे हम बच सकते हैं। नंबर एक, कि टीवी पे जिस चैनल पे अगर ये चल रहा है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के बारे में चर्चा, उसको देखिए भी मत। मीडिया में जो भी इसके ऊपर चर्चा चल रही है उससे दूर रहिए, नंबर एक। वो मीडिया का ही वायरस ज्यादा है, मीडिया इज वायरस, और एक्चुअली वहीं से सारा शुरू होता है खेल। तो एक तो उसको देखना नहीं है, जो फालतू में मीडिया में जो चीजें चलती हैं और उसको हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है, जबरदस्ती उसको रंग दिया जाता है, सेंसेशनलाइज किया जाता है, वो आप उससे दूर रहिए, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि आप टीवी के अलावा अब जो दूसरा माध्यम हो गया वो आपका मोबाइल हो गया, सोशल मीडिया हो गया।
तो सोशल मीडिया पे अगर आपको गलती से आपके दोस्तों के द्वारा या आपके ग्रुप में किसी में इस तरह का कोई आर्टिकल या कोई पिक्चर या वीडियो कुछ आता है, उसको उसी वक्त डिलीट मारिए और कभी फॉरवर्ड मत कीजिए किसी को, सबसे पहली बात। और ऐसे आदमी को जो आपको डायरेक्टली भेज रहा हो, उसको पहले तो बोल दीजिए कि ये तो मत भेजिए, नहीं तो हम तो ब्लॉक कर देंगे आपको। तो ये जब कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी जो सर्कुलेशन है हमारे इंफॉर्मेशन चैनल में, वो कम हो जाएगी। और वहीं से ही सारा खेल चलता है कि कितना ज्यादा लोगों के पास इस तरह की जो गलत जानकारी है वो पहुंच रही है। और जो लोग ऑलरेडी कोरोना के दौरान जो थोड़े बहुत प्राइम हुए थे, यानी कि उनके दिमाग को जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया गया था, उससे निकल पाए थे बड़ी मुश्किल से, अब वापस उसी में धकेला जा रहा है। आज जनता को खड़े होकर के ये फैसला करना पड़ेगा कि हम इसमें नहीं फंसेंगे। हम इसमें नहीं फंसेंगे, जनता को फैसला करना पड़ेगा। हम जनता को और याद दिलाए, वी विल ट्राई टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू विशाखापट्टनम to inaugurate. Prime Minister is moving here and there along with ministers. Rahul Gandhi politicians are moving here and there. Telangana Chief Minister participates in a jalsa distributing checks. There is a huge event, cinema events are happening. Cinemas are running to full houses. There is Kumbh Mela which will run till February. And in March also there is another big Mela which is going to happen. And then Shabarimala Yatra is going on. Pilgrimages are going on. Muslims, they go to masjids regularly. Likewise, Christians are going everywhere. Because I'm taking the religious names, Sikhs are attending to their prayers. Then where is the problem? Is there any problem in your house? क्या आपके घर में कोई प्रॉब्लम है? आपके आस पड़ोस में प्रॉब्लम है? ये जो नंबर दे रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चन करना है, ये कौन है, उसका नाम दो, आधार कार्ड नंबर दो, कौन सी विलेज में है और क्यों टेस्ट किया और कौन टेस्ट किया, ये टेस्टिंग किट उसको कहां से मिला, किसने दिया इसको टेस्टिंग किट। और आईसीएमआर के ऊपर आप एक ये मुद्दा डालिए कि ये आईसीएमआर राष्ट्र संस्था है या कोई चाइनीज की प्राइवेट संस्था है, क्योंकि हमारे पैसे से हमको डराया जा रहा है क्या। तो जो भी whatever suggestions Arvind Kushwaha ji has provided to you, don't watch those channels which are spreading misinformation. Don't spread or forward anything which comes to your mobile in regards to this misinformation, and you be alert and you try to stay healthy. Go out in the sun, walk, breathe fresh air, eat healthy food, and sleep Nice. in a Absolutely. happiest way. Absolutely. Enjoying your Very good, sir.